बात हथियारों के उस जखीरे की जो एक्सपोज हो गया है, चलिए अब बात उसकी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आई है और त्योहारों से ऐन पहले इस खबर का आना कहीं ना कहीं चौंका भी रहा है, हैरान भी कर रहा है। पूरा मामला क्या है चलिए बताने जा रहे हैं आपको। लखनऊ में दरअसल थाने से केवल 500 मीटर की दूरी पर हथियारों का ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इतना जखीरा मिला एक शख्स के घर से। और हैरानी की बात यह है कि हथियार, ये तो बात का सवाल है कि लाए कैसे गए, लेकिन लाए किस लिए गए? क्या कुछ और प्लान था? क्या दहलाने की साजिश थी? इसके पीछे कौन है? क्या कोई नेटवर्क है? ये तमाम सवाल हैं जो अब लखनऊ की फिजाओं में घूम रहे हैं, क्योंकि एक शख्स के घर से ये पूरा जखीरा मिला है। चलिए जरा आपको विस्तार से खबर बताते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। मलिहाबाद, लखनऊ के पास मलिहाबाद में ये छापेमारी हुई है, जिससे यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि एक शख्स जिसके घर पर इतना हथियार, तो ये वो घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये घर जान लीजिए कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर था, बहुत करीब, और वहां पर यह हथियारों का जखीरा मिला है। छापेमारी करने पुलिस पहुंची, एसआईटी समेत 3 थानों की पुलिस थी जो मलिहाबाद में यह पहुंची है और मकान पे छापेमारी की कार्रवाई की है। देखने में देखिए बिल्कुल आम सा लग रहा है, मामूली सा लग रहा है, और लग ही नहीं रहा कि इस घर में इतने हथियार हो सकते हैं। तो ये हथियार किस लिए लाए गए, क्या तैयारी थी, कहां भेजे जाने थे, बहुत सारे सवाल हैं। पहले कार्रवाई से जुड़ी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, बताते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सलाउद्दीन नाम के शख्स के घर पे छापेमारी की गई और इनपुट के आधार पर यह पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की है। 3 थानों की फोर्स छापेमारी के दौरान मौजूद रही। सलाउद्दीन के घर हथियारों की बड़ी खेप मिली है। सलाउद्दीन अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, ऐसा लग रहा है। खतरनाक अत्याधुनिक हथियार और कारतूस मिले हैं। सलाउद्दीन के घर से हथियार सप्लाई होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सभी हथियारों को जब्त कर लिया है और घंटों चली छापेमारी के बाद सलाउद्दीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ऐसे में घर के अंदर जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस को इनपुट मिला था कि यहां पर हथियार रखे गए, लेकिन शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि थाने से इतना करीब रहने वाला शख्स इतने सारे हथियार रखकर आखिर कर क्या रहा है। वो तो हैरान है, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई कभी चर्चा ही नहीं, देखकर लगा ही नहीं कि इस शख्स के घर में इतने हथियार हो सकते हैं। अब कितने हथियार हैं चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर भी आपको हैरान करने वाली है। हथियारों की ऐसे लग रहा है कि कोई फैक्ट्री खोली गई थी उस घर के अंदर। जो तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लग रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, हथियार ही हथियार, यहाँ आपको पिस्टल से लेकर तमाम चीजें, तमंचे, सारी चीजें दिख रही हैं। और ये सिर्फ एक शख्स के घर से मिला है, सिर्फ एक शख्स के घर से। कितनी पिस्टल्स हैं, कितने तमंचे हैं, कितनी राइफल्स हैं, तस्वीर आप देखिए। एयरगन्स हैं, कारतूस रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। ये डिस्प्ले पे जो रखा है, ये सारा सामान एक ही शख्स, जिसको आप बीच में खड़ा देख रहे हैं, सलाउद्दीन, उसके घर से मिला है। अब ये सलाउद्दीन कौन है, इसका किससे कनेक्शन है, ये हथियार कहां से ला रहा था, ये बहुत सारे सवाल हैं। जरा आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है। आपको तस्वीर तो हमने दिखा दी, देखिए 3 पिस्टल मिली, इसके अलावा 3 तमंचे मिले, वहीं 1 राइफल भी बरामद की गई है। इसके अलावा कारतूस थी, 7 एयरगन्स थी जो मिली है इसके घर से। 300 से ज्यादा कारतूस बताई जा रही है। सब कुछ तैयारी लग रही है। किस चीज की तैयारी है, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह हथियारों का जखीरा यूं ही तो नहीं किसी के घर पर हो सकता है। या यह हो सकता है कि ये सप्लाई करता हो, या यह हो सकता है कि त्योहारों से पहले कोई साजिश रच रहा हो। बहुत सारे सवाल हैं। आखिर ये इतना बड़ा जखीरा हथियारों का आया कहां से? सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये लाया कहां से गया, क्या कोई नेटवर्क है जो ऑपरेट हो रहा है? दूसरा सवाल है, क्यों इन हथियारों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा था? क्या कोई तैयारी थी या किसी के पास भेजना था? क्या त्योहारों के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी? यह भी प्रश्न है। इस लिहाज से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं 300 से ज्यादा कारतूस किस पर चलाने के लिए थे? ये सारे सवाल हवा में गूंज रहे हैं। क्या गिरफ्तार सलाउद्दीन का कोई आतंकी कनेक्शन भी है? इस पहलू पर भी जांच चल रही है, या किसी से जुड़ा हुआ है, कोई नेक्सस है जिसके तहत ये काम कर रहा था? ये बहुत सारे सवाल है। अब गिरफ्तारी के बाद इन पहलुओं पर जांच चल रही है, और बड़ी बात यह है कि कार्रवाई पहले हो गई है, तो ऐसे में कोई घटना नहीं हुई है। ये बहुत राहत की बात है। बात हथियारों के उस जखीरे की जो एक्सपोज हो गया है, चलिए अब बात उसकी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आई है और त्योहारों से ऐन पहले इस खबर का आना कहीं ना कहीं चौंका भी रहा है, हैरान भी कर रहा है। पूरा मामला क्या है चलिए बताने जा रहे हैं आपको। लखनऊ में दरअसल थाने से केवल 500 मीटर की दूरी पर हथियारों का ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इतना जखीरा मिला एक शख्स के घर से। और हैरानी की बात यह है
कि हथियार, ये तो बात का सवाल है कि लाए कैसे गए, लेकिन लाए किस लिए गए? क्या कुछ और प्लान था? क्या दहलाने की साजिश थी? इसके पीछे कौन है? क्या कोई नेटवर्क है? ये तमाम सवाल हैं जो अब लखनऊ की फिजाओं में घूम रहे हैं, क्योंकि एक शख्स के घर से ये पूरा जखीरा मिला है। चलिए जरा आपको विस्तार से खबर बताते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। मलिहाबाद, लखनऊ के पास मलिहाबाद में ये छापेमारी हुई है, जिससे यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि एक शख्स जिसके घर पर इतना हथियार, तो ये वो घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये घर जान लीजिए कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर था, बहुत करीब, और वहां पर यह हथियारों का जखीरा मिला है। छापेमारी करने पुलिस पहुंची, एसआईटी समेत 3 थानों की पुलिस थी जो मलिहाबाद में यह पहुंची है और मकान पे छापेमारी की कार्रवाई की है। देखने में देखिए बिल्कुल आम सा लग रहा है, मामूली सा लग रहा है, और लग ही नहीं रहा कि इस घर में इतने हथियार हो सकते हैं। तो ये हथियार किस लिए लाए गए, क्या तैयारी थी, कहां भेजे जाने थे, बहुत सारे सवाल हैं। पहले कार्रवाई से जुड़ी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, बताते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सलाउद्दीन नाम के शख्स के घर पे छापेमारी की गई और इनपुट के आधार पर यह पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की है। 3 थानों की फोर्स छापेमारी के दौरान मौजूद रही। सलाउद्दीन के घर हथियारों की बड़ी खेप मिली है। सलाउद्दीन अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, ऐसा लग रहा है। खतरनाक अत्याधुनिक हथियार और कारतूस मिले हैं। सलाउद्दीन के घर से हथियार सप्लाई होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सभी हथियारों को जब्त कर लिया है और घंटों चली छापेमारी के बाद सलाउद्दीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ऐसे में घर के अंदर जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ पर हथियार रखे गए, लेकिन शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि थाने से इतना करीब रहने वाला शख्स इतने सारे हथियार रखकर आखिर कर क्या रहा था। बड़ा सवाल है।